इनफर्टिलिटी में मदद करेंगे ये 5 योगासन। जाने तरीका। आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या काफी आम हो गई है। लाइफस्टाइल और सही खान पान के जरिए इससे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन कुछ योगासन भी हैं जो इसमें काफी मददगार हैं। हालांकि इन्हें करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखें। आजकल लोग लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों और समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ही एक समस्या है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। खराब लाइफस्टाइल और खराब डाइट की वजह से ये समस्या महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जकड़ रही। कुछ मामलों में इनफर्टिलिटी को इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरी इलाज के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना और सही लाइफस्टाइल फॉलो करना भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ योगासन भी हैं जो बांझपन की समस्या में काफी हद तक कारगर माने गए हैं। यहाँ हम आपको उन योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं। डिस्क्लेमर, ये योगासन सिर्फ जानकारी हेतु बताए जा रहे हैं जो काफी हद तक मदद कर सकते हैं। हालांकि इन आसनों को इनफर्टिलिटी के जड़ से इलाज के तौर पर न लें। इनफर्टिलिटी संबंधी जो भी इलाज चल रहा हो उसे बंद न करें। इन आसनों के साथ साथ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी बेहद आवश्यक है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इन आसनों को आप योगिक सपोर्ट की देखरेख में ही करें। इस आसन को बटरफ्लाई पोज या कोबलर पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने के दौरान सीधे बैठ जाएं और अपनी टांग को सीधा फैला लें। अब अपनी टांग को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ें कि दोनों पैर एक दूसरे को टच करें, लेकिन इस अवस्था में अपने घुटनों को साइड की दिशा में एकदम सीधा रखें और ऐसे हिलाते रहें कि लगे जैसे तितली उड़ रही हो। अब अपनी एड़ियों को पेल्विस के पास लाने की कोशिश करें। पेल्विस के जितने पास एड़ियों को लाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। अब अपनी जांघों को जमीन से टच कराने की कोशिश करें। इस आसन के दौरान धीरे धीरे सांस को अंदर लेते रहें और छोड़ते रहें। इनफर्टिलिटी का एक कारण स्ट्रेस और टेंशन भी होता है। डॉक्टरों का भी मानना है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं उन्हें एकदम खुश और रिलैक्स मूड में रहना चाहिए। इससे फर्टिलिटी हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। इस लिहाज से ब्राह्मरी प्राणायाम एकदम परफेक्ट है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठ जाएं। अब आंखों को बंद करें। हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद करें। दोनों हाथों की पहली उंगली को आईब्रोज के ऊपर रखें और बाकी 3 उंगलियों को आंखों पर रखें। इस आसन के दौरान मुंह एकदम बंद रखें और नाक से सामान्य गति से सांस लें व मधुमक्खी की तरह मुंह बंद करके गुंजन करें। चूंकि इस आसन के दौरान मुंह से मधुमक्खी जैसी आवाज निकाली जाती है, इसलिए इस आसन को भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सबसे पहले एक चटाई पर सीधी अवस्था में बैठ जाएं। अब अपनी टांग को आगे की दिशा में फैला लें। इसके बाद अपनी बाजुओं को सीधा करें और फिर उन्हें आगे की दिशा में ले जाकर पैरों की उंगलियां, खासकर अंगूठा, पकड़ने की कोशिश करें। इस दौरान अपनी नाक से घुटनों को टच करने की कोशिश करें, लेकिन घुटने और दोनों बाजू सीधी रखें। इस आसन को रोजाना कम से कम 3 से 4 बार करें। इस आसन से थकान, तनाव और डिप्रेशन तो दूर होता ही है, साथ ही यह महिलाओं में बांझपन की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। इस आसन को करने से अंडाशय और पेट जैसे महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट स्ट्रेच होते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने में भी मदद करता है। सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में सीधा कर लें। अब बिना घुटने मोड़े अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर हिलाएं और पैरों को टच करें। अगर पैर टच न कर पाएं तो जितना झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश करें। कम से कम 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहें और सांस को धीरे धीरे लेते व छोड़ते रहें। इस आसन को रोजाना 7 से 8 बार करें। इस आसन से शरीर से हर तरह का तनाव और थकान निकल जाएगी और मसल्स भी अच्छी तरह से स्ट्रेच होकर खुल जाएंगे। सीधी अवस्था में जमीन पर बैठ जाएं और दोनों टांग को सीधा कर लें। अब बायां घुटना मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को दाईं टांग की जांघ से सटा लें। अपने दोनों हाथ खोलकर सीधे कर लें और उन्हें सिर से ऊपर कर लें। अब धीरे धीरे हाथों को सीधा रखते हुए मुंह के सामने लेकर आएं और बिना घुटने मोड़े दाएं पैर के तलवे को टच करें। सिर को झुकाकर दाएं घुटने पर सटा लें। धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। कुछ देर तक इस अवस्था में रहने के बाद नॉर्मल अवस्था में आ जाएं। इस आसन को 8 से 10 बार रोजाना करें। यह आसन न सिर्फ कंसीव करने में मददगार माना गया है बल्कि यह प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी सहायक है। इनफर्टिलिटी का योग द्वारा इलाज में इसे सबसे कारगर आसन माना गया है। इन आसनों से फायदा कंसीव करने में फायदा ये आसन न सिर्फ पेट,
अंडाशय और अन्य प्रजनन अंगों की मसल्स को स्ट्रेच कर रिलैक्स करते हैं, बल्कि कंसीव करने में भी इन्हें कारगर माना गया है। साथ ही ये आसन स्ट्रेस, टेंशन और मसल्स के तनाव को भी कम करने में मदद करते हैं। इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण ओवेरियन डिसफंक्शन है, यानी वह स्थिति जिसमें अंडाशय में मौजूद अंडे समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं और फर्टाइल नहीं हो पाते। लेकिन योग ओवरी को हेल्दी रखने में मदद करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ योग भी कंसीव करने के लिए बेहद आवश्यक है। ये आसन उन हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। ये आसन शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड सर्कुलेशन सही करते हैं। कंसीव करने के अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त ब्लड का फ्लो जरूरी है, क्योंकि ये भ्रूण के विकास और पोषण में मदद करता है।